ये सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ओम अग्नेनय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। सम्माननीय इस कार्यक्रम के संचालक एवं इस अविरत धारा को चलाने वाले आर्य रत्न आदरणीय लखनलाल जी, अभी अभी जिन्होंने परिचय दिया ऐसे आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, साथ में ही अभी हम जिनके बड़े सुंदर भजन सुन रहे थे दया माता जी, और साथ में अन्य माताओं को मेरा सादर नमस्ते। साथ ही बहुश्रुत श्रोताओं के रूप में विद्यमान सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, आइए मैं इस औपचारिकता को आगे लेके जाता हूं और हम मुख्य विषय पर आते हैं। आज मैंने जानबूझ करके ब्राह्मण इस विषय को चुना है। हम सब ब्राह्मण नाम से ही सभी जानते हैं कि ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। सामान्य सा यदि अर्थ किया जाए तो ब्रह्म आचरति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म में विचरण करता है, जो यज्ञ में विचरण करता है, जिसने यज्ञ को अपना ध्येय बना रखा है। और यदि विस्तृत व्याख्या की जाए ब्राह्मण शब्द की तो बड़ी सुंदर व्याख्या मनुस्मृति में हमें प्राप्त होती है। मनुस्मृतिकार कहते हैं, स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैः त्रैवेद्येन जया सुतैः, स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैः त्रैवेद्येन जया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। वहां पर यज्ञ की बात आई है विशेष रूप से। कहा है कि स्वाध्याय से, व्रत से, होम से, स्वाध्यायेन व्रतेन व्रतैहि होमैहि त्रैवेद्येन जया सुतैः, तीनों वेदों का ज्ञान या तीनों वेदों में जो बताया गया ज्ञान है उसको जो हृदयंगम करते हैं, उसे जो हृदय में धारण करते हैं, और महायज्ञैश्च यज्ञैश्च, एक यज्ञ को नहीं करते हैं अपितु सब महायज्ञों को करते हैं। वैसे तो जब महायज्ञ की बात आती है तो 5 महायज्ञ भी विशेष रूप से मनुस्मृति में बताए गए हैं। आप सभी जानते हैं, पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ और पांचवा बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये 5 महायज्ञ, ये पांचों को महायज्ञ कहा गया है। इसके साथ में दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि, सोमयाग, वाजपेय, अश्वमेध, अनेक प्रकार के यज्ञ, राजसूय इत्यादि अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः, ये सब चीजें जिसके अंदर प्रवेश करती हैं, या इन सारी चीजों से जो व्यक्ति युक्त होता है वह अपने इस शरीर को ब्राह्मण का शरीर बना सकता है, बना लेता है, बनाना चाहिए। अर्थात सबसे पहले ब्राह्मण की इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि पहले ब्राह्मण को समझ जाए, फिर हम आगे शतपथ ब्राह्मण की ओर बढ़ेंगे। तो ब्राह्मण बनना पड़ता है, ब्राह्मण होना पड़ता है। और इसमें आगे यदि कहें, मनुस्मृति का ही श्लोक लें हम तो बड़ा सुंदर उसमें और व्याख्या की गई है। उसमें कहा है, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव
अमृतस्यैव साकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा। बड़ी सुंदर स्पष्ट सुविधा पूर्वक व्याख्या बताई गई। कहते हैं सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम, सम्मान से जो व्यक्ति दूर होता है या जो ब्राह्मण बनना चाहता है उस व्यक्ति ने सम्मान से कोसों दूर होना चाहिए। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव, कैसे दूर होना चाहिए? देखिए कितनी बड़ी बात कही। सम्मान से कैसे दूर होना चाहिए ब्राह्मण ने, या जिसे ब्राह्मण बनना है उसने कैसे दूर होना चाहिए? तो कहते हैं विषादिव, विष के समान। जैसे विष यदि मेरे सामने आ जाता है तो मैं उस विष को बिल्कुल भी ग्रहण करना नहीं चाहता हूं। कोई जबरदस्ती से भी मेरे मुख में विष को डालना चाहता है तो मैं अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से उस विष को दूर करूंगा, भगाऊंगा, हटाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से सम्मान को न चाहने की इच्छा हो जिसमें, अर्थात लोकैषणा से जो रहित हो, तो कहते हैं सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेद विषादिव अमृतस्यैव साकांक्षेद अपमानस्य सर्वदा, अवमानस्य सर्वदा। कितनी बड़ी बात कही गई। कहते हैं सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेद विषादिव अमृतस्यैव साकांक्षेत, अमृत के समान इच्छा करनी चाहिए। किसने? ब्राह्मण व्यक्ति ने। किस चीज की? अपमान की। ध्यान में रखिए, बड़ी गजब की बात है। अपमान की इच्छा रखनी चाहिए से तात्पर्य है जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जितना अधिक अपमान होगा, किसका? धर्म मार्ग पर चलने वाले का। किसका? सत्य मार्ग पर चलने वाले का। किसका? वेद मार्ग पर चलने वाले का। किसका? ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले का। जिस व्यक्ति का जितना, इस व्यक्ति का जितना अधिक अपमान होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक परिपक्व होगा, उतना ही अधिक न केवल परिपक्व होगा तो इतना परिपक्व होगा कि उसका सर पत्थर से भी टकरा जाए। जैसे किसी का सिर इतना मजबूत हो कि पत्थर से भी टकरा जाए तो वह व्यक्ति पत्थर तोड़ देगा पर सर नहीं टूटेगा। ठीक इसी प्रकार से जो अपमान करने वाले लोग हों वे शर्मिंदा हो जाएं, पर जिसका अपमान हो रहा है वह शर्मिंदा न हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। अनेक इसकी व्याख्याएं की जा सकती हैं। हम मुख्य हमारे विषय पर आएंगे। आप सबने वेदों का नाम सुन रखा, आप तुरंत वेद, 4 वेद है, बहुत अच्छी बात। फिर मैं पूछूं आपसे उपवेद कितने हैं, तो आप में से हो सकता है और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बता देंगे कि भाई आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थवेद, ये 4 उपवेद हैं चारों वेदों के। इनमें से आप लोग बता सकते हैं बहुत सारे। परंतु यदि मैं पूछूं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है तो हो सकता है बहुत से लोग गड़बड़ा जाए। हमने नाम सुन रखा है कि वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषदें, दर्शन ग्रंथ इत्यादि इत्यादि, ये सारा वैदिक वाङ्मय, इसे हम वैदिक वाङ्मय कहते हैं। ये वैदिक वाङ्मय कहलाता है। वैदिक वाङ्मय की जब मैं चर्चा करता हूं तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। हम जो भी कक्षाओं में पढ़ाते हैं और जब वैदिक वाङ्मय के रूप में पढ़ाते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ भी वैदिक वाङ्मय में आ जाते हैं। भाई वेद वेद थे, उपवेद थे, तो ये ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता क्या क्यों हुई? ये ब्राह्मण ग्रंथ कहाँ से आए? ब्राह्मण ग्रंथों में क्या लिखा है? तो भाई वेद थे। और आपको एक और बात बता दूं, आप हम सब वेद वेद से परिचित है, परंतु वेद का एक नाम है श्रुति। ध्यान देना,
वेदों को प्राचीन काल में श्रुति कहा जाता था, क्योंकि जिनको श्रवण करके ही ग्रहण किया जाता था, जिनका श्रवण, केवल श्रवण, और श्रवण से ही सब कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाता था, उसे हम श्रुति कहते थे। और पहले सुनने से ही सब कुछ पता चल जाता था, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उस विषय में कुछ अन्य बातें नहीं कहनी पड़ती थी। अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम, मंत्रों का पाठ किया, वैसे ही इन मंत्रों का अर्थ मुझे समझ में आ जाता था। परंतु धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि कम हुई, मनुष्य का ज्ञान कम हुआ, और जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की विद्वत्ता ये कम होती गई, वैसे वैसे वेद लिखना प्रारंभ हो गए, पुस्तकों के रूप में आए। इसलिए पहले श्रुति कहा जाता था, बाद में निगम कहा जाने लगा, बाद में वेद कहा जाने लगा, पुनः वेद ग्रंथ के रूप में आए। परंतु वेद ग्रंथ के रूप में आए तो ये भी भूलने लगे हम धीरे धीरे, इन वेदों को भी पढ़ना हम भूलने लगे। लोग पहले, आज भी ऐसे हजारों ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण मिल जाएंगे जिन्हें ऋग्वेद कंठस्थ है, जिन्हें यजुर्वेद कंठस्थ है, जिन्हें सामवेद कंठस्थ है, ऐसे अनेकों विद्वान मिल जाएंगे हमें, परंतु बहुत कम है। इसलिए ये वेद लिखे गए, परंतु वेद लिखने के बाद भी अनेक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए फिर उपवेदों की रचना, उपवेद लिखे गए। और जब उपवेद समझ में नहीं आने लगे, तो उन्हीं वेदों की व्याख्या करने के लिए, उन्हीं वेदों को समझाने के लिए, या वेदों की याज्ञिक प्रक्रिया को अच्छे ढंग से बताने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई, स्वाभाविक है जिन विद्वानों ने रचना करी, वे सारे के सारे विद्वान क्या थे? वे सारे के सारे विद्वान ब्राह्मण थे। या तो विद्वान ब्राह्मण थे या ब्राह्मण विद्वान, एक ही अर्थ होता है। आज भी जो ज्ञान देता है, जो समझाता है, जो बताता है, जो उपदेश देता है, जो वेदों का अध्ययन अध्यापन करवाता है, ब्राह्मण ही कहलाता है। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वे ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहूं, देखिए प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और इन ब्राह्मण ग्रंथों को हमें समझना है, जानना है। कौन से अलग अलग ग्रंथ हैं? हम जब ऋग्वेद की बात करते हैं कि ऋग्वेद है सबसे बड़ा वेद है, तो भाई ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पहले तो ये भी समझ लें कि ऋग्वेद की दो शाखाएं, एक है शाकल और एक है बाष्कल। ऋग्वेद की दो शाखाएं, और ये दो शाखाओं में जो शाकल शाखा है, उसका, उस शाकल शाखा के जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद का यदि कोई ब्राह्मण है तो वह ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। लिख लीजिए या याद रखिए, ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण नाम का जो ग्रंथ है वह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा जिसे कौशिक ब्राह्मण भी कहते हैं, और दूसरी शाखा है बाष्कल, जिसका हम अभी मैंने कहा शांखायन या कौशिकी ब्राह्मण कहते हैं। इस प्रकार से ऋग्वेद की दो शाखाएं हैं, एक है शाकल जिसका ऐतरेय ब्राह्मण है, एक है बाष्कल जिसका शांखायन या कौशिकी, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके पश्चात हम आते हैं यजुर्वेद पर।
इसकी तो हम अच्छी व्याख्या देखेंगे ही, अच्छी व्याख्या करेंगे ही और बात को समझेंगे ही। पर फिर भी मैं यजुर्वेद के ब्राह्मण की चर्चा कर दूं तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ। शतपथ ब्राह्मण है और ये शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का है। वैसे इसमें भी दो वेद हैं, कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी जो शाखा है, जिसका उच्चारण यदि देखेंगे और इसमें क्या अंतर है वो भी हम कभी जानेंगे, क्योंकि फिर अलग विषय हो जाएगा। तो माध्यन्दिनी शाखा जो है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और इसके पश्चात तो है और शिववेद कहलाता है माय, जिसका ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है। फिर आगे चलते हैं हम। फिर आता है सामवेद। सामवेद के अनेक ब्राह्मण हैं जो उपलब्ध भी हैं। पंचविंश ब्राह्मण है, जिसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। षड्विंश ब्राह्मण है, साम विधान ब्राह्मण है, वंश ब्राह्मण है, मंत्र ब्राह्मण है, जैमिनीय ब्राह्मण है, संहितोपनिषद ब्राह्मण है, साम विधान ब्राह्मण है। इस प्रकार से इसके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ। और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है गोपथ ब्राह्मण। सामान्य रूप से ये आप लोगों को पता रहे और केवल पता ही नहीं रहे, अपितु इसका ज्ञान हमेशा के लिए बना रहे कि हाँ, चारों वेद है और चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। अब इन ब्राह्मण ग्रंथों में सामान्य रूप से, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि सारी की सारी यज्ञ प्रक्रियाओं का महत्व बताया गया है, यज्ञ का महत्व बताया गया है। हम जो कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ की विशेष महत्ता बताई गई है। यज्ञ क्यों करें, यज्ञ कौन कर सकता है और यज्ञ करने के लाभ क्या है, कैसा यज्ञ होना चाहिए, उस यज्ञ को करने वाले व्यक्ति के अंदर क्या भाव होने चाहिए, किन भावों से युक्त होकर के यज्ञ करेगा तो क्या फल मिलेगा, इत्यादि अनेक। फिर इसमें छोटे बड़े अनेक दृष्टांत दिए गए और ये दृष्टांत जब देने के पश्चात तो इसके जो लेखक हैं पहले वो जान लें। बड़े प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व है, आपने उनका नाम भी सुना होगा या नहीं भी सुना। उसके इस शतपथ ब्राह्मण को जिन्होंने लिखा है, या जिस पहले तो उन्हीं की चर्चा की गई है इसलिए हम उनका ही नाम लेते हैं, वह है महर्षि याज्ञवल्क्य। यूं तो महर्षि याज्ञवल्क्य के अनेक ग्रंथ हैं, महर्षि भारद्वाज के अनेक ग्रंथ हैं, परंतु इसकी जो महत्ता है शतपथ, इसका नाम ही शतपथ, अर्थात जहां केवल एक पथ नहीं बताया गया, जहां अनेक पथों का वर्णन हो, उसका नाम है शतपथ। अब देखिए, शतपथ मतलब अनेक पथों का वर्णन, मतलब क्या है? अनेक पथ उसे कहते हैं जहां पर मोक्ष प्राप्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं। परंतु इन मोक्ष प्राप्त करने के भी अनेक अनेक विषय चर्चा में आए हैं। और इस प्रकार से जो मार्ग बताए गए हैं, सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं, इसीलिए तो कहते हैं
कि